इसका आउटकम क्या था? के साथ ब्रिक्स की मीटिंग में चाइना ने उस स्टेटमेंट पर साइन कर दिए जिसमें पहलगाम में आतंकवाद का भरपूर कंडेमनेशन किया गया है, भर्त्सना की गई है। उन्होंने कंडेम किया उसको। क्यों कंडेम किया? और भारत अब एक सॉफ्ट पावर होने के नाते अपने आप को ग्लोबल साउथ का एक तरह से गाइड देश या लीडर देश समझता है। वो कहते हैं कि वी हैव एन ओनरशिप, उधर अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, रशिया भी है, वहां पे एक डिफरेंट किस्म का। अब वहां पे क्योंकि यूएई भी है, बाकी ममालिक भी हैं, मगर अपनी लीडरी चमकाने के हवाले से नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के दुख दर्द साझे करने के लिए, उनके मसले जो हैं हल करने के लिए भारत अपना किरदार अदा एक लंबे समय से अदा कर रहा है और मजीद अदा करना चाहता है। जी कर रहे हैं, उनको बीचों बीच खड़ा किया है। देख ले, विचकार साथ चाइना का, साथ मोदी जी और साथ पता नहीं किसी दूसरे देश का। मोदी जी बिल्कुल मिड में थे, बकाया और दुनिया के लीडर साइड में थे। तो आप अंदाजा लगा लो इस टाइम भारत की ताकत किस तरह से उभर रही है। ब्रिक्स के अंदर भारत का डंका चलता है। पाकिस्तानियों, तुम भारत से पंगा लेते हो, फिर भारत तुम्हें भाई सब उड़ा उड़ा के फेंकता है नीचे, और फिर जब तुम कहते हो दुनिया के अंदर भारत हमें कहीं घुसने नहीं देता, फिर तुम कहते हो भारत ये करता है वो करता है, तो साला पंगा क्यों हम लेते हैं। स्पेशली अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो भाई दुनिया को जरूरत है भारत की, भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं आंखें बंद करके बैठूंगा तो खुद ब खुद लोग चल कर आएंगे। इंडिया अमेरिका को इसके ऊपर साइडलाइन करेगा, या वक्त आया तो इंडिया जो है वो अमेरिका को बताएगा कि नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है। मैंने इस ब्लॉक को, इंडिया ब्रिक्स को सीरियस लेता है, एससीओ को सीरियस नहीं लेता। नरेंद्र मोदी डजंट मिस एनी इवेंट ऑफ द ब्रिक्स, ही डज नॉट मिस इट, बिकॉज उसको पता है कि भाई अगर मैंने इसको मिस कर दिया तो इट मींस कि मैं तो सारी जो ग्लोबल साउथ की कहानी है वो खत्म हो जाएगी मेरी, जिसको मैं लेके चलना चाहता हूं। ग्लोबल साउथ की जितनी कहानी नरेंद्र मोदी लेके चलना चाहते हैं वो मिस हो जाएगी। सो ही डजंट वांट टू इग्नोर दिस एट ऑल। वो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहते। सो दे डू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सो वो दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज देयर। वो हमेशा वहां पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो इससे अंदाजा लगा लें कि वो ये जो ग्लोबल साउथ की बातें हैं, इंडिया वाकई ही सीरियस है that India should be given role in global south. इंडिया को रोल दिया जाए ग्लोबल साउथ में, और उसके सिलसिले में वो कहते हैं कि इंडिया ये समझता है वी आर नॉट पार्ट ऑफ द वेस्ट। ये हमें एक जो, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि दिस इज सो हॉच पॉच। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आप जस्ट ये झंडे देखें, ईरान डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, इथियोपिया डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, इजिप्ट डिफरेंट सिस्टम, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, 8 झंडे लगे हैं मिसाल के तौर पर। इन 8 झंडों के पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। ब्राजील का अलग है, रशिया का अलग है, इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है, हर एक का अलग है ऑलमोस्ट। ये पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, इनमें 3 डेमोक्रेसी है किसी हद तक, सो कॉल्ड, जैसे तैसे भी कह लें ना। जो ब्रिक्स समिट में हिंदुस्तान का ये बहुत बड़ी जीत है। ब्रिक्स समिट में जो जॉइंट स्टेटमेंट में जिस तरह पहलगाम अटैक को, मतलब जो पाकिस्तान से आके पाकिस्तान के दहशतगर्द ने जिस तरह ये अंजाम दिया, इसको हिंदुस्तान ने साबित कर दिया दोस्तों। ये पाकिस्तान का दहशतगर्द आके ये क्या है दोस्तों। ब्रिक्स समिट में जो जॉइंट स्टेटमेंट में दोस्तों, जो पाकिस्तान कहता है चाइना बिग ब्रदर है, अब्बू है, फादर है पाकिस्तान का, वो चाइना भी हिंदुस्तान के साथ दिया। ये दहशतगर्द मतलब टेररिस्ट ने किया है दोस्तों, जो पहलगाम अटैक दोस्तों, जॉइंट स्टेटमेंट में वो चाइना भी साइन कर दिया। इस ईरान का अंदर विलायत फकी है, इजिप्ट के अंदर डिक्टेटरशिप है, ठीक है। सो इथियोपिया के अंदर जिस तरह का हॉच पॉच सिस्टम चल रहा है, वहां पे चलो डेमोक्रेसी है। सो द पॉइंट हियर इज कि ये आप देखें, ये मुल्क क्या कर रहे हैं, या इनकी क्या अप्रोच क्या है, समझ रहे हैं आप बात। तो थिंग्स आर वेरी वेरी चेंज्ड। चीजें बड़ी तब्दील हो चुकी हुई हैं, चीजें वैसे नहीं है। सो इंडिया इज वेटिंग फॉर द टाइम। इंडिया वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब
जैसे चाइना वक्त का इंतजार कर रहा है ना, इंडिया भी वक्त का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कब इतना कमजोर हो कि हम अपने इस बने हुए ब्लॉक के जरिए वो जो मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं या मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात की जाती है या कहा जाता है कि एशिया में मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए, तो हम फिर चाइना से कहेंगे लड़ाई करेंगे, हमें हिस्सा दो। याद रखिएगा, इंडिया को हक मिलेगा अगर इंडिया मिलिटरली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। ना तो इंडिया अभी एट दिस पॉइंट मिलिटरली स्ट्रांग है ना, और उसकी वजह they are importing so much, they are not as advanced as आप इंडिया की लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप की अगर बातें सुने तो they will tell you, political leadership will tell you something else, the military leadership will tell you something else। उसकी वजह ये है because the military leadership is actually into the game, political leadership ने बहुत सारी चीजें जो है वो करनी होती है। so ये they do understand all that, इनको इस सारी चीजों का पता है। so मोदी साहब जो है वो he does understand, मोदी साहब इस सारी गेम का खिलाड़ी है, उसे पता है मैंने कल को मौका मिले तो मैंने कमजोर करना है वेस्ट को, मैंने अमेरिका को कमजोर करना है, मैंने ब्रिटानिया को कमजोर करना है, और मैंने कमजोर ब्रिटानिया और अमेरिका का फायदा उठा के इंडिया को एज ए मेजर प्लेयर के तौर पे लेके आना। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग। सो इसीलिए बैठ के ईरान पे कंडेम कर रहे हैं यहाँ पे, आप जस्ट अंडरस्टैंड। सो इंडिया कंडेम्ड, एससीओ में नहीं कंडेम किया क्योंकि एससीओ को समझते हैं कि ये चाइनीज डोमिनेंट है। सिर्फ यहीं से आप अंदाजा लगा लें, यू विल कम टू नो द रियलिटी, कि रियलिटी क्या है या हो क्या रहा है। लेट्स सी, थैंक यू। जो एससीओ का जो घोषणा पत्र जारी होना था वो नहीं जारी हो पाया था, और वो इसीलिए नहीं जारी हो पाया था क्योंकि उसमें उन्होंने पहलगाम का मेंशन नहीं किया था, तो भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया। अब उसी के 2 हफ्ते बाद में आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स में मीटिंग हुई और ब्रिक्स में चाइना ने उसको साइन कर दिया, पहलगाम का न केवल उसकी भर्त्सना की बल्कि ये भी कॉल अपॉन हुआ कि साहब की इसके जो कंस्पिरेटर्स हैं, इसके जो फैसिलिटेटर्स हैं, इसके जो परपेट्रेटर्स हैं, उनके सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो भाई चाइना का क्या हो रहा है? वैसे भी सबको पता है कि शी जिनपिंग का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पूरे चाइना में ये चर्चा चल रही है कि भाई अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। निश्चित रूप से शी जिनपिंग इस स्थिति में नहीं है कि उस प्रकार का कंट्रोल कर पाए जैसा कि 2 साल पहले किया करते थे या साल भर पहले भी किया करते। तो देखने के बाद अभी पाकिस्तानी रो रहे, पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह ये डिस्कस हो रहे, चाइना ऐसा क्यों किया, मतलब चाइना क्यों ज्वाइंट स्टेटमेंट में साइन किया दोस्तों? क्योंकि देखिए ब्रिक्स समिट का जितना भी अभी मेंबर है, जो कंट्री है, सब एक साथ हिंदुस्तान के साथ दिया। जो पहलगाम वो दहशतगर्द, पाकिस्तान का दहशतगर्द आके ये अटैक को अंजाम किया दोस्तों। जिस तरह अभी एससीओ समिट में जिस तरह चाइना और पाकिस्तान का साजिश, वहां पर पहलगाम जो इतना बड़ा इंसिडेंट मतलब उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं था, उस वजह से उस टाइम हम लोग का जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उस टाइम साइन नहीं किया था दोस्तों, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस बार जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने ये साबित कर दिया, ये दहशतगर्द ने इस अटैक को अंजाम दिया पहलगाम। और ब्रिक्स समिट में दुनिया का जितना भी कंट्री, जितना भी मेंबर है ब्रिक्स का, सब भारत के साथ दिया, इसको दहशतगर्द साबित कर दिया। अभी पाकिस्तानी रो रहे हैं दोस्तों। जिस कंट्री को हम मानते हैं, चाइना को, आप वो मानता है, उसका फादर भी मानता है, जो कुछ मानता है, क्योंकि माँ बाप भी मान सकता है पाकिस्तान, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को चला रहा है। जितना भी अभी जब भी प्रॉब्लम में फंसता है पाकिस्तान, वो चाइना ही दे रहा है ना, पाकिस्तान को चाइना ही चल रहा है। लेकिन वो चाइना भी इस बार ब्रिक्स समिट में ज्वाइंट स्टेटमेंट में साइन कर दिया एक साथ दोस्तों। तो ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जीत बोलना पड़ेगा। जिस तरह अभी हिंदुस्तान का पावर भी बोलना पड़ेगा। हिंदुस्तान का जिस तरह अभी अर्थव्यवस्था दुनिया का अभी चौथा अभी जो कंट्री बन गया है दोस्तों, तीसरे बनने के लिए ज्यादा दिन बाकी नहीं है हिंदुस्तान का। जिस तरह हिंदुस्तान का जीडीपी जिस तरह भी ग्रोथ कर रहा है इतना तेजी से, अभी देखिए जितना भी कंट्री है
सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला वो हिंदुस्तान नंबर 1 पे दोस्तों। जो जीडीपी दोस्तों 7+ दिखा रही है, हिंदुस्तान का टॉप पे है दोस्तों। अगर इस तेजी से हिंदुस्तान अगर ग्रोथ करेगा, ज्यादा दिन नहीं लेगा दोस्तों तीसरा अर्थव्यवस्था बनने के लिए हिंदुस्तान को। अभी दुनिया को भी अभी समझ में आ गया। देखिए हिंदुस्तान दुनिया को हेल्प कर रहा है, दुनिया को हेल्प कर रहा है। प्रॉब्लम में जब फंसता है वो हिंदुस्तान ही पहले हेल्प कर रहा है दोस्तों। सबको पता है जब तुर्की में भूकंप आया था उस टाइम पहले हिंदुस्तान ने हेल्प किया, हिंदुस्तान ने पहले रेस्क्यू टीम को भेजा था। लेकिन ये तुर्की ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के साथ धोखाबाजी क्या है। वो तुर्की ने पाकिस्तान के साथ दिया और पाकिस्तान को आर्म्स भी दिया हिंदुस्तान के अगेंस्ट यूज करने के लिए दोस्तों। लेकिन अभी तुर्की को भी समझ में आ गया, जिस तरह अभी उस टाइम हिंदुस्तान में जिस तरह तुर्की बॉयकॉट उठ रहा था, अभी दुनिया को अभी समझ में आ गया हिंदुस्तान जिस तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह अभी हिंदुस्तान का पावर, दुनिया भी अभी हिंदुस्तान का पावर को लोहा मानता है दोस्तों। आज ब्रिक्स का जितना भी मेंबर है, जितना भी कंट्री है, वो हिंदुस्तान के साथ दे रहे। वो चाइना भी आज साथ दे दिया। आज चाइना भी जॉइंट स्टेटमेंट में वो भी साइन कर दिया। जो पहलगाम अटैक वो दहशतगर्द ने किया है, वो दहशतगर्द कहाँ का है, वो पाकिस्तान का है दोस्तों। और पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है।